हेलो दोस्तों। आज की डेट में मैथ्स नहीं तो कुछ नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं एसएससी का, अगर सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, वहाँ मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। और अभी जो दौर चल रहा है उसमें रेलवे भी अपनी वैकेंसी कंटिन्यू दे रही है, जैसे भी टेक्नीशियन की वैकेंसी भी आई है और आगे भी वैकेंसी आती रहेगी। वहाँ मैथ्स एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। और मैथ्स में बहुत सारे टीचर आपको मिल जाएंगे जो अरिथमेटिक तो ना से यहाँ पढ़ा देंगे, लेकिन जब एडवांस की बारी होती है तो सबका हाथ खड़ा हो जाता है या पेड कोर्स में चले जाते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि आपका पेड कोर्स बचे। आप हमारे इस सीरीज से जुड़िए। हम ये सीरीज में डेली आपको इवनिंग में 4 से 5 बजे एक वीडियो आपको मेंसुरेशन का दूंगा। पहले मेंसुरेशन का पूरा 2D और 3D का सीरीज हम आपको देंगे। इसके बाद आपको अलजेब्रा, ट्रिगो, ज्योमेट्री का पूरा फुल सीरीज देंगे। तो पहले एक सीरीज को कंप्लीट कर देते हैं जो मेंसुरेशन का होगा। और हमारे वीडियो को आप देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमको लगेगा कि आप लोग हमारे वीडियो से इंटरेस्टेड हैं तो हम आगे भी कंटिन्यू बनाते रहेंगे। और शुरू करते हैं 2D। और उस 2D में हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे आपको क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में हम स्क्वायर की बात करें। तो हम लोग जो है एडवांस मैथ्स में शुरू क्या कर रहे हैं, तो एडवांस मैथ्स में 2D। और 2D में पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, स्क्वायर। अब गौर से सुनना है। पहले तो ये जानना है कि हम स्क्वायर कहते हैं तो किस बेस पे कहते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो पहला पॉइंट एकदम दिमाग में रखिएगा, ये जो चारों साइड है वो इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल। कंडीशन नंबर फर्स्ट। दूसरा कंडीशन, ये दो साइड जो है और दोनों साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। कितना डिग्री का होना चाहिए, 90। अगर ये दोनों बात जो फॉलो करेगा उसी को हम खुशी खुशी स्क्वायर कहेंगे। क्या कहेंगे, स्क्वायर। बात समझ में आया कि एक बार और रिपीट करूं। चारों साइड इक्वल और दो साइड के बीच जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होना चाहिए। उसे हम लोग क्या कहेंगे, बताइए। इतनी बात समझ में आ गया। दूसरा, स्क्वायर कहता है कि अगर इसके बीच में अगर आप एक डायगोनल खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं, डायगोनल। एक मिनट। अगर एक डायगोनल खींच देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर डायगोनल हमने खींच दिया तो ये करता क्या है, तो ये करता है इस पूरे एरिया को हाफ हाफ पार्ट में बांट देता है। जैसे मान लो कि ये स्क्वायर है और इसका एरिया 40 था और हमने क्या किया, इसके बीच में एक डायगोनल खींच दिया। क्या खींच दिया, डायगोनल। तो वो क्या कर दिया, दो पार्ट में बट गया, दो ट्रायंगल हो गया। तो दोनों जो ट्रायंगल अलग अलग हो गया उसका एरिया क्या हो गया, 20 20। कितना हो गया, 20। तो हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ। और दूसरे एक नेक्स्ट पार्ट, अगर मैं एक डायगोनल की जगह अगर दो डायगोनल खींच दूं, एक डायगोनल की जगह कितना डायगोनल खींचता है, दो। तो इसको 4 इक्वल पार्ट में बांट दिया। कितने इक्वल पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में बांट दिया। ये पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है ये पॉइंट। इसके बाद अगर मान लो कि हम इसमें डायगोनल खींच दिए, समझते रहना, डायगोनल खींच दिए तो ये डायगोनल क्या करता है, इस एंगल को एंगल बाइसेक्ट करता है। एंगल बाइसेक्ट समझते हैं, मतलब एंगल को हाफ हाफ पार्ट में बांट देता है। तो आप बताओ इसमें एंगल था कितना, तो 90 का। तो बाटा कितना कितना में होगा, 45 और 45। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ देखिए, अगर मैं एक डायगोनल यहां से यहां खींच दूं और दूसरा डायगोनल मैं यहां से यहां खींच दूं, डायगोनल। तो एक बात बताओ, एक डायगोनल का कलर कौन सा है, रेड। एक डायगोनल कलर कौन सा है, ग्रीन। और ये जो रेड और ग्रीन दो डायगोनल है, ये डायगोनल को गौर से देखोगे तो एक को हम D1 नाम देते हैं तो एक को नाम D2 देंगे। और ये दोनों डायगोनल इक्वल होता है। मतलब स्क्वायर में कितने डायगोनल, दो। और दोनों डायगोनल क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर है पॉइंट। अब अगला पॉइंट, यहाँ पे फिर से देखो, हमने एक डायगोनल खींच दिया और यहाँ हमने दूसरा डायगोनल खींच दिया, खींच दिया। यहाँ पे आप देखो, इस मिड पॉइंट के पास मिलने के बाद ये ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वल होता है। मतलब अगर ये टोटल अगर 10 है तो ये 5 और ये भी 5। और ये अगर 10 है तो कॉमन सेंस से ये भी 10 है। और ये 10 है तो ये भी 5, तो ये भी 5। इसका मतलब डायगोनल का ये जो पॉइंट मिलने के बाद चार पार्ट में जो डिवाइड हुआ वो चारों पार्ट क्या है, इक्वल है। तो आप इसको इक्वल लिख सकते हैं। पूरा लाइन ना लिख करके डायरेक्ट इक्वल लिख देते हैं, समझ जाइएगा ना। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, नहीं। अब एक पॉइंट और इसमें बनता ये है
कि अगर कोई डायगोनल है, उस डायगोनल के इंटरनल किसी भी पॉइंट पे हमने एक पॉइंट ले लिया, जैसे मेरा मन किया हम यहाँ पॉइंट ले लिए, किसी बच्चों को मन करेगा तो यहाँ ले लेना पॉइंट, तुम यहाँ ले लेना, यहाँ यहाँ यहाँ, कहीं भी एगो पॉइंट ले लो, कहीं भी, मतलब इंटरनल एक पॉइंट लेना है। जैसे मान लेते हैं कि हमने कोई एक पॉइंट ले लिया, जो लास्ट में रह जाएगा उसको रहने देंगे, मैंने ले लिया, और हमने क्या किया, इसका नामकरण कर दिया, नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम सी, इसका नाम डी, और ये ओ दे दिया। तो हमने ये लाइन ऐसे मिलाया और ये लाइन ऐसे मिलाया। यहाँ देखो, हमने ये लाइन ऐसे मिलाया और ये लाइन ऐसे मिलाया, मिला दिया, तो एक फॉर्मूला क्रिएट होता है, और यहाँ से एग्जाम में खूब पूछा जाता है, ये जो ओ है, इस ओ के साथ ए, तो हम लिख सकते हैं ओ ए का स्क्वायर, खूब एग्जाम में बहुत बार रिपीटेबल है ये। अब प्लस सीधा लाइन के साथ इधर देखो ओ सी का स्क्वायर, क्लियर है। और इसी तरह इक्वल टू में ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है और एग्जाम में खूब पूछा जाता है। लेकिन ये जो पॉइंट बना था वो इंटरनल में बना था, और ऐसा ही पॉइंट कभी कभी एक्सटर्नल में भी बन जाता है। कहाँ बन जाता है? एक्सटर्नल में। जैसे मैं एक पॉइंट लेके बताऊं, इसको हटा दो, अब यहाँ आ जाओ। जैसे मान लो कि हमने एक पॉइंट बना दिया बाहर में, ऐसा भी बन सकता है बाहर में, तो ये बताओ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है? डी। और हमने ये लाइन ऐसे मिला करके और इसके साथ ऐसे मिला दिया, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, और एक लाइन हमने क्या किया, ऐसे मिला करके इसके साथ मिला दिया, और ये ओ है। अब बताओ, जरूरी नहीं कि ये यहाँ पे बनाए, आप चाहो तो इधर हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। यहाँ इंटरनल में मैंने यहाँ पे पॉइंट रखा है, इंटरनल कहीं भी पॉइंट हो सकता है। तो बताओ, इसमें देखो ब्लैक कलर देखो क्या है, कैसे गया, ए ओ ए का स्क्वायर, क्या गया? ओ ए का स्क्वायर। अब प्लस ये क्या गया? ओ सी का स्क्वायर, इक्वल टू यहाँ देखो ओ बी का स्क्वायर, और प्लस ओ डी का स्क्वायर। और यहां इस चार में से तीन वैल्यू देता है, एक वैल्यू पूछा जाता है। यहां भी इस चार में से तीन वैल्यू देता है और एक वैल्यू पूछा जाता है। और जो भी अभी हमने बताया बात, ये सब बात बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बच्चे को जानकारी होना चाहिए और ये दिमाग में चलना चाहिए। आई होप इसमें से बहुत सारी बातें पहले से भी आपको पता हो सकता है या होगी भी। ये हुआ पहला पैराग्राफ किसका? स्क्वायर का। ये एक लाइन में, एक सांस में सब बच्चे के दिमाग में चलना चाहिए। सीधा समझिए ना कि आप हमसे एक दिन कोई टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो साइंस हो, जीएस हो, मैथ हो, तो आपको लगेगा कि नहीं, आज दिन सफल रहा पढ़ के। तब बच्चा मने मने सोचेगा हाँ हाँ सफल रहा। हम जान रहे हैं आपके मन में दो बात चलेगा, निगेटिव पॉजिटिव दोनों। कुछ बच्चा सिंसियर होगा तो सोचता होगा नहीं नहीं बात तो सही बोल रहे। अब यहाँ एक पॉइंट और देख ही लो, एक छूट गया था। ये देखो, ये स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर के मिड पॉइंट को अगर मैं मिला दूं, स्क्वायर के सभी साइड के मिड पॉइंट को मैं अगर मिला दूं, तो भी एक स्क्वायर ही बनता है। क्या बनता है? स्क्वायर। मतलब स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिलाने पे भी क्या बनता है? स्क्वायर। लेकिन ये जो रेड कलर का जो स्क्वायर है और जो ब्लू कलर का स्क्वायर जो बना है, तो रेड कलर के स्क्वायर का ये हाफ होता है। क्या होता है? हाफ होता है। क्या समझ में आया कि फिर से रिपीट करूं? क्लियर हो गया? मैं एक बार रिपीट करूं और, जैसे रेड कलर का जो स्क्वायर है ना, इस रेड कलर के स्क्वायर मतलब बड़े वाले स्क्वायर के मिड पॉइंट को अगर मैं पकड़ लूं, चारों साइड मिड पॉइंट को, और उसको मिला दूं, तो जो एक फिगर बन रहा है वो भी स्क्वायर का ही बन रहा है। और वो स्क्वायर का जो एरिया होगा, वो रेड कलर जो बड़ा वाला स्क्वायर है, उस स्क्वायर का यह एरिया हाफ होगा। क्या होगा? हाफ होगा। चलिए हम लोग पैराग्राफ 2 में चलते हैं। पैराग्राफ फर्स्ट कंप्लीट। अच्छा बताओ, जितना बात हम अभी बोले हैं, ये अगर आप चाहो तो खुद से भी तो लिख सकते हो। तो बच्चा लिख दीजिएगा। अगर मान लो ये नहीं है और खुद से अगर मान लीजिए ये बात लिखना है, तो क्या लिख देंगे? हुँ? लिख देंगे ना? कोई खास बात तो है नहीं। आत्मा क्या कह रहा है? सब अच्छा। अच्छा ठीक है, कल क्वेश्चन पूछो। अब आ जाओ दूसरे पॉइंट में, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। पैराग्राफ नंबर 2। अब उसको पैराग्राफ ए नाम दिए, मतलब आपको एक सांस में वो बोल देना है, याद रखो। अब चलो अगले पॉइंट में। ये ए है, बी है, सी है और डी है। आप सबको पता होगा कि अगर मैं इसका एरिया निकालने की बात करूं, इसका बात करूं एरिया,
तो सबको पता है ना कि हम सब साइड जो स्क्वायर है उसके साइड को ए से डिनोट कर देते हैं। इतनी बात तो आपको पहले से जानकारी होगी। और ये जरूरी नहीं कि ए से ही इसको डिनोट करना है, आपका मन करे तो एक्स वाई जेड कुछ भी रख लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए एक्स ना रखे, क्योंकि एक्स के याद आ जाने पे दर्द थोड़ा सा ताजा ताजा हो जाता है, पढ़ाई लिखाई थोड़ा दूर चला जाता है। इसीलिए एक्स वाई जेड नहीं मानना। क्या मानना है? और शादीशुदा जो हो उनको तो एक्स साफ नहीं याद करना है, एकदम हिदायत है। आप सब एक्स याद करिएगा तो उसको पाप कहते हैं, और तुम लोग कर लो कोई बात नहीं। तो अब बताओ, जो भी बच्चे हैं एरिया निकालने के कहा जाएगा तो हम सब ए स्क्वायर लिखते हैं ना जी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइड स्क्वायर। क्या कहते हैं? साइड स्क्वायर। अच्छा बताओ, किसी बच्चे को दिक्कत? लेकिन जान लीजिए आजकल एग्जाम में क्या करता है ना कि एरिया दे देगा और एरिया के साथ साइड को हाइड कर देगा। साइड को क्या करेगा? हाइड। और कहेगा एरिया निकाल के बताओ। तो याद रखना, इसका फॉर्मूला हाफ डी स्क्वायर भी होता है। क्या होता है? हाफ डी स्क्वायर। तो आज के बाद जान लो, स्क्वायर का जो एरिया निकालना हो तो कितने फॉर्मूला? दो फॉर्मूला। एक फॉर्मूला का नाम और एक का नाम हाफ डी स्क्वायर। कुछ बच्चे के मन में होगा कि सर कैसे? देखो हम अब छोटी छोटी बात एनालिसिस करेंगे। अब मान लो कि हमने एक लाइन खींच दिया, तो यही तो डायगोनल है, यही ना डायगोनल है। अच्छा बताओ, ये अगर डायगोनल है तो बताओ, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से समझाने की कोशिश करूँ तो ये जो है, ये अगर है और ये हमारा डायगोनल है और ये 90 डिग्री है, तो ये जो ग्रीन कलर का हमने दिखाने का प्रयास किया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये थोड़ा देर के लिए परपेंडिकुलर मानोगे तो ये बेस होगा। कोई बच्चा कहेगा नहीं मैं इसको परपेंडिकुलर नहीं मानूंगा, तो तुम इसको बेस मान लो। अगर इसको बेस मानोगे तो ये परपेंडिकुलर। चेंज क्या नहीं होता? हाइपोटेनस। और ये जो हाइपोटेनस अभी दिखाई दे रहा है, अगर रेड कलर का देखा जाए, अर्थात रेड कलर देखोगे तो क्या दिखाई देगा? स्क्वायर। तो स्क्वायर का ये क्या है? डायगोनल। क्या है? डायगोनल। और हाइपोटेनस का फॉर्मूला हर बच्चे को पता होता है कि हाइपोटेनस इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर भी क्या है? ए। और बेस भी क्या है? ए। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? 2a²। अब बताओ, रूट 2 और ए बाहर। बोलो हाँ या ना? रूट 2 और ए क्या हो गया? बाहर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बोलिए हाँ या ना? तो बताओ डायगोनल का फॉर्मूला क्या हो गया? रूट 2a। या आप आम भाषा में ऐसे कह सकते हो, रूट 2 इंटू साइड। रूट 2 इंटू साइड। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखो, हाफ इंटू रूट 2a का होल स्क्वायर, यही ना डायगोनल है। यहाँ देखो, हाफ रूट 2 का स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, क्या बचा? ए स्क्वायर। और यही ना आप रटे थे। तो बोलो, दोनों फॉर्मूला सेम है या नहीं है? तो आज के बाद आपको कितने फॉर्मूला स्क्वायर का याद होना चाहिए? तो स्क्वायर के दो फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक ए स्क्वायर, एक हाफ डी स्क्वायर। हम बस बोलेंगे नहीं, कोई भी बात बोलेंगे ना तो उसको प्रूफ करके भी समझाएंगे कि नहीं, ये चीज अगर आपने लिखा है तो क्यों लिखा है। बताओ, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं? एक और चीज, आपसे पेरीमीटर क्वेश्चन में आ जाता है। क्या पूछाता है? पेरीमीटर। पेरीमीटर, अच्छा हिंदी में नहीं लिख रहे चलेगा ना जी? हिंदी में परिमिति लिख दियो। एरिया को क्षेत्रफल कहते हैं। नहीं नहीं, गाली देगा कोई बच्चा, ऐसा ऐसा होता है। ये हाइपोटेनस को कर्ण कहते हैं वो। और ये एरिया हो ही गया। साइड मतलब भुजा। एक बार वो गरियाया कहता गया, मास्टर इंग्लिश का औलाद है। अरे वाह, हम कहलिए ऐसे ही बोला, खाली इंग्लिश लिख रहा है, हिंदियों लिखा करो। तो यूट्यूब पे तो गरिया देता है भरपेट ना। बड़ी आदम सीधे ऐसे ऐसे बात बोलेगा ना, लगेगा कि न पढ़ाते हैं, या पढ़ाओ तो भाई आंख बंद कर लो। पेरीमीटर बताओ, परिमाप, या इसको कहते हैं परिमिति। नहीं, परिधि नहीं, परिधि सर्कल के लिए, जहां साइड नहीं होता वहां परिधि, जहां साइड होता परिमिति। ठीक है, तू गलती लिखवा दिया और गाली देगा हमको। चलिए याद याद दीजिएगा। पेरीमीटर का मतलब होता है, अगर किसी एक पॉइंट से आप चले, किसी भी एक पॉइंट से, जरूरी नहीं कहीं से चले, और चलते चलते घूमते 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 जहां थे वहीं आ गए, इक्वल पेरीमीटर। तो बताइए, पहला ए, दूसरा ए, तीसरा ए, चौथा ए, कितना ए? 4a। इसी को 4a कहेंगे या 4 इंटू साइड कहेंगे? क्या कहेंगे? 4 इंटू साइड कहेंगे। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है? ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपको पहले से पता होगा। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो नोट करिए। ये बच्चा सब देखा होगा ना, दूसरी ई पेज वाला का, ये सब तो हम पहले से जानते हैं। हाँ जी, हमको आशा है कि पहले से जानते होंगे। एक बात कहीं नया जाने होंगे, ये वाला जाने है ना। अभी बहुत कुछ नया जानेंगे, अभी तो प्राण खींच लेंगे हम आपका, देखिए ना।
अभी आपको क्या लगता है कि यही स्क्वायर थोड़ी है? ऐसा ऐसे स्क्वायर बताएंगे जो आपका आधा पुराण खींचा, आधा नहीं 90% तो खींच ही लेंगे, 1% धुगाने के लिए छोड़ेंगे हम, जिंदा रहना भी तो चाहिए। अभी ये स्टार्ट है, इसको मत समझिएगा, इंड होने में बहुत अभी बाकी है। एक बार ऐसे ही पढ़ा रहे थे ना, तो बच्चा कहा कि मैथमेटिक्स तक उस बैच में ना लगभग 70 को बच्चा था, 70 को बच्चा में ना लगभग हमको लगता है कि 50 के रेंज में मैथ ऑनर्स था। और ये बात जब पढ़ाना शुरू किया तो सब कुहक रहा है, हमको लिखा, हमको रे था बताओ, हम नहीं थे, हम गलती से हाथ उठ गया था। अगले चक कोई बात नहीं है, गलती से हम मैथ ऑनर्स साथियों, ना समझ में आया? मैथ ऑनर्स हम भी है, अफसोस हमने भी मैथ ऑनर्स कर लिया गलती से। हम जानते हैं मैथ ऑनर्स कर लिया ना, तो उस समय जब बुद्धि नहीं था ना, टेढ़ियाते थे मैथ ऑनर्स, नहीं होता मैथ ऑनर्स फिजिक्स ऑनर्स वाला सब टेढ़ियाता है। आज जानते हैं जब बीपीएससी की तैयारी की बात आया ना, तो पहली बार एग्जाम दिए थे तो 48 को नंबर आया था, नहीं 48 में 42 को, कितना नंबर में 150 में, नीचे से टॉप थे, मूड फ्रेश। हमसे क्वेश्चन पूछा, जानते वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? तो हमको वाल्मीकि राम जी के बाब कहते कहते गुरु जी, राम जी के गुरु जी, तो मतलब राम जी अयोध्या से यूपी मारोड़े, और आंसर क्या था? बिहार, चंपारण, मूड फ्रेश। लॉजिक काम उम नहीं करता है। आप सोचिएगा ना, अपना लॉजिक लगाना तो औरों काम नहीं करता, इसलिए अपना लॉजिक तो लगाना ही नहीं चाहिए। हम सोचिए कितना लॉजिक लगाए, वाल्मीकि राम जी के गुरु, राम जी का जन्म अयोध्या, अयोध्या मतलब यूपी, मार यूपी, एक नंबर फ्रेश हो गया मूड। तो इसीलिए पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा, इस लॉजिक काम नहीं करता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, भक्त होते हैं, अब जैसे देखिए भोले बाबा बी, जय माता दी डी, न बुझाया। आ कुछ बच्चा अल्लाह अकबर ए, एक बच्चा टन 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 सी, समझ में आया? एकदम वैरायटीदार। अब भगवान किसी का साथ नहीं दे रहे हैं। कोई बच्चा आदमी, ये बुरा ना मानिए, कोई धर्म, कोई एना वाला टन टन वाला भगवान रहू हो, हाँ कोई इसमें है? नहीं था। ये सबसे तो टन 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 बोल दिलिए ना, ये लगी कहीं गुस्सा उस्सा आ जाएगा तो। एक भाई से टन टन बोल दिया ना, हम तो आज से नहीं बोल रहे हैं, शुरू से बोलते हैं ना। एक बच्चा कहता है सर एक बात बोले, बुरा नहीं मानिए, हम बोले ऐसे नहीं बोलना चाहिए दूसरे के धर्म में। हमको लग गया कि जरूर वो इसने टने टन वाला था। हम बोले सॉरी, गलती हो गया हमसे। देखिए हम किसी भगवान या किसी को बुरा नहीं कहते, लेकिन कहने का तो आइडिया नहीं है तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन हम हंसी मजाक में तो भोले बाबा भी तो बोल दिए, ऐसा सेंस नहीं था। लेकिन बच्चा अच्छा था, बात को समझ गया, बुरा नहीं माना। बुरा मानता था बाहर में हमको पीटता बैठ ध के। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, जितने भी बच्चे देखा ही छो, इसको कहते टॉर्चर करना। चलिए, हमने दो फोटो बनाए आपके सामने, फोटो दिख रहा होगा, क्या वो फोटो है? अच्छा चलिए ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, गौर से, अब जो भी बच्चे बात बंद करके, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। यहाँ पे देखा जाए, ये पूरा का पूरा जो साइड है, ये तो ए है, ये है, सब आदमी ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ से यहाँ अगर मैं खींच दूं तो ये क्या होगा? ये भी ए ही होगा, बोलिए हाँ या ना? तो अब यहाँ पे गौर से देखो, अगर मैं सर्कल को देखूं तो ये आर है और ये आर है, और ये दोनों को मिला दूं तो क्या हो जाएगा? 2r। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि 2r बराबर a? तो मैं लिख सकता हूं r बराबर a/2। कुछ समझ में आया क्या? बोलो हाँ या ना? तो मैं आम भाषा में बोल सकता हूं कि किसी भी स्क्वायर के इंटरनल अगर कोई सर्कल बनता है जो चारों साइड को टच करता हुआ जाए, तो उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो साइड का हाफ होगा। साइड का क्या होगा? हाफ होगा। क्या मैं बोल सकता हूं? और जिस बच्चे को अगर रेडियस पता चल गया तो वो इसमें क्या पूछेगा, सर्कल में जो पूछना होगा, मैक्स नॉर्मली 2D और 3D में यही, 2D में यही क्वेश्चन पूछता है, उसका एरिया क्या होगा? तो सबको याद होगा पाई आर स्क्वायर। या उससे पूछा जा सकता है उसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, तो 2 पाई आर। ये लिख दूं या बेसिक याद है? याद है। या ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा? सेक्टर। और नहीं तो क्या पूछेगा? नहीं तो पूछेगा आर्क, चाप की लंबाई जो बोलते हैं हम सब।
यही ना पूछेगा, इसके अलावा तो कुछ पूछ नहीं सकता। और बेसिक फॉर्मूला आपको पता होगा, अगर गलती से नहीं भी पता होगा तो हम लोग पढ़ेंगे तो सर्कल तो पढ़वे करेंगे ना आगे चल के। ठीक है, इतना तो पता जरूर होगा, एरिया पता होगा, सरकमफ्रेंस पता होगा, और एक सेक्टर पता होगा। बोलो हाँ या ना, या मैं ये तीनों का फॉर्मूला लिख दूं। एरिया कहते हैं हम लोग पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 नहीं तो 3.14, और यहाँ पे सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, 2 पाई आर। और देखो ये सेक्टर का एरिया, किसका एरिया, तो याद रखना कुछ नहीं है, मेरी बात को गौर से सुनना, θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मतलब जो सेक्टर बनेगा तो सेक्टर का कोई ना कोई एंगल बनता है, तो एंगल बाई 360, एंगल बाई 360, और जो एरिया का फॉर्मूला है वही एरिया का फॉर्मूला यहाँ चिपका देना है। बोलिए क्लियर है, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। वहीं पे और आगे बहुत सारी बातें हैं इसमें, लेकिन हम लोग जब पढ़ेंगे तब, तत्काल 3 फॉर्मूला भी जान लीजिएगा तो सफिशियंट है। तो पहले बताओ इसमें दिक्कत नहीं, सेक्टर का मतलब जानते हैं, जैसे ये सर्कल है ना, सर्कल है, अब इस सर्कल पूरा का पूरा 360, 360 का कोई भी पार्ट बांट लो इक्वल सेक्टर। अब चलो यहाँ पे गौर से जितने भी बच्चे ध्यान से देखिएगा, इसको अगर मैं खींच दूं, कितने बच्चे एकदम ध्यान से देखना, तुरंत आपके दिमाग में एक बात आएगा कि अगर तुम सर्कल को देख रहे हो तो ये 2r है डायमीटर। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, हम क्या समझाना चाह रहे हैं, समझ रहे मेरी बात को। अगर तुम सर्कल को देख रहे हो तो ये क्या है, 2r है, इक्वल डायमीटर है। लेकिन अगर यहीं पे तुम देखो, अगर स्क्वायर को देखोगे तो ये क्या होगा, डायगोनल है, और डायगोनल मतलब √2a है। बोलो हाँ या ना, या आप ऐसे कह सकते हो 2r बराबर डायगोनल, आप ये भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो बताओ इतनी बात सबको समझ में आया। अब हमको अगर r निकालना यहाँ है तो हम r बराबर लिख सकते हैं √2a/2, लेकिन ये लिखना बेवकूफी होगा। बस हम अगर ये भी याद कर लेंगे तो जितना यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो जितना देर में आंसर आएगा वो यहीं पे भी आंसर सेम ही आएगा। तो जब समय नहीं बचा है, कोई कोई चीज को सॉर्ट करने के बाद भी समय नहीं बच रहा हो, तो वैसा सॉर्ट करना याद करना बेवकूफी कहलाता है। इसका मतलब आपको यही याद रखना है। क्लियर है। आप एडवांस मैथ आप सब पढ़ लीजिए आधा एक घंटा, उसके बाद रिलैक्स होकर के तब आप सब रिव्यू दीजिएगा कि मास्टर ठीक है कि नहीं। पढ़ने के बाद ना यहाँ देवे के ही यूट्यूब पे, यूट्यूब पे हमारा चिन्ह कौन है, यूट्यूब पे फेमस थोड़ी है। गलती से इंस्टा पे 20-25 हजार लोग जान गया, वो गलती से जान गया, वो भी शॉर्ट शॉर्ट 2-4 को डाले, आप सबके कृपा से फेमस हो गया। वो भी जानते, हम यहाँ जब क्लास ओपन किए थे ना तो बच्चे सब ठेला हमको, कथी करे सर 2-4 को डालिए ना, गलती से एगो वीडियो डालिए ना, 3 लाख से ज्यादा, 3 लाख कितना आदमी देख लिया। जानते दिन में देखे थे तो हमारे पास 200 कुछ फॉलोअर था, एक ही बार कल देखे तो लगभग 2000 फॉलोअर था, मनोबल बढ़ गया, हम डालो डालो वीडियो डालो, और उसे डालते डालते 25 हजार तक पहुंचने वाला है। 23 की 22 हजार, 22 की 23 हजार पहुंचा है, कितना है 22 की 23 हो, 23 था, 23 हजार पूर गए है ना, 25 हजार पूरेगा तो ओके काटेंगे। हाँ आप लोग को भी खिलाएंगे। एकरा से ना खा भाई, बाप रे भाई गलिया गाली सुनवाती है, एकरा से क्या करनी बा, मोगनी से लाएंगे, मोगनी से बगल में। अच्छा बताओ जितने बच्चे हैं क्या इसमें किसी को दिक्कत, या इसमें समझने में किसी को दिक्कत, अच्छा बताओ गर्ल्स लोग में किसी को दिक्कत है, ईमानदारी से समझ में आ रहा है। ए बुआ कैट, हाँ थोड़ा तो और समझना होगा। हाँ कैट मतलब बिल्ली नहीं, एग्जाम है। चलिए आप लोग, लड़का सोच रहे कथी, ये सोच ले कथी कहियो, ईमानदारी समझ में आ रहा है कि नहीं बुझा रहा है। ऐसा नहीं ना कि हम खुशी रहो कि बेजोर पढ़ैली और बच्चा कहते हाँ ठेंगा पढ़ाई बुझाला कुछ नहीं, ऐसा केस नहीं ना है। चलिए अब आ जाइए, थोड़ा सा समझते हैं यहाँ। देखिए ये आपका घर है और आपके पास पैसा बहुत है, बाहर में आपने गार्डन बनाया, क्या बनाया, गार्डन। तो गार्डन जो बनाया है वो, घर आपका जमीनवा घर कितना दूर में बना है, ये ब्लू वाला में, अब बाहर वाला में क्या है, गार्डन है। तो आपसे पूछेगा ये गार्डन का एरिया बताओ, गार्डन का एरिया बताओ। तो बच्चा कहेगा कुछ तो होता ही जरूर फॉर्मूला, उसमें से उसमें कुछ ना कुछ कर देना है। हाँ एकदम ऐसे ही कहियो, उसमें से इसमें, इसमें से उसमें। चलिए हम जो समझाना चाह रहे हैं वो समझना है जितने बच्चे। आप लोग बताओ आपका जमीन, रियल जमीन कौन है, रेड वाला तोर से कब जमीन हो, क्या कि दूसरा में गार्डन बनाबू तो मार मारतो ना, बुखार लगा देते हो।
तो पहले तो जानना है ना। अच्छा बता, तू घर बनाबू तो गार्डन का अपना जमीन बनाबू कि बगल के पड़ोसी वाला में कहबो देखता गार्डन बनबै छु घर ना बिछावे दे ईटा, तो फिर पिटाना तय है। तो बताओ, आप बताओ तो आपका ये पूरा का पूरा ये यहाँ से यहाँ तक आपका स्क्वायर है, तो ये यही ना होगा हो जी। हम्म। हाँ हाँ, बस थोड़ा सा बैठिए ना, घबराते क्यों है, बैठिए हमसे प्रेम से। जो भी बच्चे यहाँ देखिए, ये क्या है, ए है, पूरा साइड है। अच्छा बताओ, यहाँ से यहाँ, और घरवा जो बना है ये यहाँ से यहाँ तक बना है, तो इसका मतलब जो ये जो है और ये, यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मान लो कि ये एक्स है तो ये भी एक्स है, बोलो हाँ या ना। क्योंकि जान लीजिए, आप स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर में तो चारों इक्वल होता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो ब्लू वाला एरिया है वो a-2x, a-2x। पहले बताओ, इतनी बात समझ में आ गया। और आपको पता है कि बड़ा एरिया में से छोटा एरिया अगर माइनस कर देंगे तो रोड आ जाएगा, बड़ा एरिया में से छोटा एरिया। अब बड़ा एरिया क्या है आपका, ए स्क्वायर, और छोटा एरिया क्या है, a-2x का स्क्वायर, और इसमें से इसको क्या करेंगे आप, घटा देंगे, तो किसका एरिया आ गया, रोड का, या हो सकता है आपका फील्ड का, या आप जो गार्डन का जो भी नाम दिए होंगे। तो बताओ, लेकिन अगर कोई आदमी ये फॉर्मूला याद करेगा तो वो मूर्ख चौपाट नंबर 1 होगा। क्योंकि मैंने क्या समझाया था, फिर से समझो, अगर कोई फॉर्मूला टेक्निक अगर सिंपलेस्ट करने पे छोटा हो जाए तो उसको याद करना ठीक है, लेकिन सिंपलेस्ट करने के बावजूद भी वो गंदा रह जाए तो बस यही पॉइंट याद रखिए, आगे याद करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे बहुत बच्चा कहेगा तो इतना भारी कैसे याद होगा, देखो भारी कैसे है। मान लो कि ये रेड वाला जो एरिया है ये 50 है, कितना है, 50, और ये जो रोड जो बना रहे हो ये 10 है, क्या है, 10 है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा गया, ये जो आप कारपेट बिछाए उसका एरिया, तो आप बताओ पहले बड़ा वाला एरिया कितना है, 50, तो 50 का कितना, 2500, और ये 10 इधर से घटेगा, 10 इधर से घटेगा तो कितना घटा, 20, तो कितना बच गया, 30, 30 का स्क्वायर कितना बचा, 900, और 900 2500 में से 900 चला गया तो क्या बचा, 1600। बताओ कितना समय लगा आपको बनाने में, कितना समय लगा बनाने में। तो बताओ ये भारी है या हल्का, तो बताओ, आपको कभी भी एक्स टू एक्स देख करके घबराने की जरूरत नहीं है, आसान है, दिमाग में रख लो। बोलो क्लियर है। तो कभी भी कोई भी चीज भारी होता नहीं है, बस उसको तरीके से समझना। तो कहाँ फॉर्मूला याद करना है, कहाँ समझना है, हम दोनों बात समझाते चलेंगे। रटना सॉल्यूशन नहीं है, एडवांस मैथ्स में रटा नहीं जाता है। और एडवांस मैथ्स का एक बहुत बड़ा खूबसूरती क्या है कि लिमिटेड उसका कंटेंट है, बस उस कंटेंट पे पकड़ बनाइए। एडवांस भारी क्यों होता है सो जान लीजिए, जितने कंटेंट को मिक्स करके क्वेश्चन देता है। अब जैसे मान लीजिए आपने क्या पढ़ा, स्क्वायर, फिर आप क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल, फिर क्या पढ़ेंगे, सर्कल, सामने वाला क्या करेगा, तीनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना देगा। इसलिए इसको एडवांस मैथ्स कहते हैं। अगर तोड़ देता तो दुनिया में सबसे आसान चीज यही है, लेकिन जब तीनों को मिक्स करता है उस समय आपको तीनों सब प्रॉपर्टी अगर याद रहेगा तो बैलेंस कर पाएंगे, और नहीं प्रॉपर्टी याद रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। और लिमिटेड प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो स्क्वायर पकड़े ना, तो स्क्वायर में अभी देखना, अभी हम आधा आज कंप्लीट कर देंगे, कल आधा कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद टोटल बच्चे से लिखवा देंगे। लोग क्या करता है ना, सीधा रट लो, रट लो नहीं, तब नौकरी नहीं होगा। और बहुत सारे यूट्यूब पे लोग, बहुत सारे फेमस टीचर सब है, बस डायलॉग बाज, काम का चीज नहीं पढ़ाएगा, बस ऐसा अंधेदम, ऐसे हुआ ऐसे हुआ आंसर। भाई बच्चे को ये भी तो जानो कि हर बच्चा का रेंज एक जैसा नहीं है, तुम बोल के निकल गए। पहले बताओ जितने बच्चे, क्या ये क्लियर हुआ, आगे बढ़े। अच्छा बताइए, ऐसा ही सेम क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि जमीनवा ये हो और तू बाहर में एगो बना ले लू, तो बताइए अभी जो है ये इंटरनल था, अब एक्सटर्नल भी कर सकते हैं। जैसे एक्सटर्नल में ये देखिए, अगर मान लो कि यही आपका साइड है, समझो बात को, और तुमने बाहर में एक्स्ट्रा में रोड बना लिया, एक्स और एक्स, क्लियर है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तुम्हारा जमीन जो है, अब बताओ यहाँ पे, और ये क्या हो गया, तो ये वाला एरिया जो हो जाएगा इसको क्या लिखोगे,
2x लिखोगे, और ये क्या हो गया, क्लियर है। तो अब बताओ जो भी बच्चे हैं, ये दोनों कंडीशन में अगर देखा जाए तो एक ही बात, इससे अगर कंपेयर करोगे तो ये, अगर ऐसा कंपेयर करोगे तो ये भी, ये अब बताओ बड़ा एरिया कौन है, ये है कि ये है, नीचे वाला। तो आप इस बार क्या करोगे, a प्लस 2x का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बात समझ रहे हो। अब बताओ यहाँ पे, अगर मान लो कि तुम्हारा ये एरिया ही 50 है और ये 10 है, तो बताओ यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बड़ा वाला कितना हो जाएगा, 70 का स्क्वायर, माइनस ये क्या हो गया, 50 का स्क्वायर। तो बताओ ये हो गया 4900, और ये क्या हो गया 2500, और यहाँ घटा के नहीं लिख लोगे। तो बताओ एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों बात हो गई क्या, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो बताओ एक्सटर्नल इंटरनल में दिमाग लगाना है कि बस समझना है, हमने कुछ नहीं किया, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल बात किया है, ठीक है। अगले पॉइंट में चल सकते हैं, दिमाग काम कर रहा है ना। जहां भी दिमाग स्टक करे तो दो बात, समझ में नहीं आ रहा है तो दो बार पूछो, समझ में आ रहा है लेकिन मतबा काम करना बंद कर दिया तो सर आज की क्लास रोक दिया जाए। समझ रहे हैं, दोनों डिफिनेशन दिमाग में रखना है। और अपनी अपनी कैपेसिटी सबको पता होगा, हमको तो कहोगे तो हम दिन भर भी बोलते रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो यह काम है, बोलते बोलते बुढ़ा गए हम। चलिए, अगर मैं इस स्क्वायर में इस पॉइंट को बेस लू, बेस लिया और एक आर्क खींच दिया, आर्क ना निमन भेलो, ठीक है, परफेक्ट, ये आर्क आर्क खींच दिया। अच्छा एक बात बताइए, तो ऐसा भी तो कर सकते हैं हम, ये पॉइंट ले ले बेस, और यहां से हमने एक आर्क खींच दिया, बोलो क्लियर है। अब यहाँ पे गौर से तुम देखो जो भी बच्चे हैं, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आपने एक बार बेस किसको लिया था, बी को, एक बार बेस किसको लिया, डी को, और आपने आर्क जब खींचा तो देखो गौर से ये एक लीफ बन गया, कब बन गया, लीफ। तो आपसे लीफ का एरिया पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, लीफ का एरिया, और कहेगा एग्जाम में कि तुम लीफ का एरिया बताओ और एक नंबर लेके जाओ। और 2017 18 17 या 18 में सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था, लीफ का एरिया। तो बताओ जितने बच्चे आप लीफ का एरिया बनाएंगे या मैं समझाऊं, बनाइएगा आप लोग, समझेगा न रहे दो फालतू काम नहीं। अब ओरिजिनल क्लास शुरू हो रहा है किसका, अभी तक जो हमने पढ़ाया ना थोड़ा देर पहले, इस सब मास्टर पढ़ा देगा। यहां से पढ़ाई अब शुरू हो रहा है, अफलातून वाला पढ़ाई। एकदम आज सब समझ भी जाएगा, सबको प्रूफ भी करने आ जाएगा, हम खाली समझाएंगे नहीं, हर चीज बताते हैं। बस हमारी बात को अगर कंटिन्यू सुनिएगा ना तो एक दिन पढ़िए, आप घर पे बस उसको रिवीजन, एक बार रिवीजन मतलब समझते हैं ना, इसी चीज को घर पे फिर से लिखना है कि आप लिखने में कैपेबल हैं या नहीं, बस इतना काम करना है। आगे तो हम ऐसा मैथ पढ़ाएंगे कि आप मैथ के मास्टर को कहिएगा बैठा के पढ़ाएंगे। लेकिन यही है, रिवीजन नहीं रहेगा तो ऐसा नहीं कि पढ़ावे जाइए हो तुहे भूल जाइए हो, ओकरा बाद सामने वाला तोरा रपेट रपेट के पिटतो। शुरू करे क्या, अब देखो इस बात को निकालने के लिए पहले आपको करना क्या पड़ेगा, हमारा दो चार गो बात सुनना होगा, तब ये निकलेगा। अब इसी को समझाने के लिए हम दो चार पार्ट में इसको पहले तोड़ेंगे, क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, जितने बच्चे, क्वेश्चन साइड में हमने कर दिया, आप लोग कॉपी में भी लिख लिए होंगे। अब कॉपी कलम को छोड़िए और थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, दिखेगा ना, थोड़ा बड़ा कर दूं चलेगा, इतना चलेगा ना जी। देख लिए कोई बच्चा ऑनलाइन वाला कहला कहते कि हाँ ठीक है दिखाई दे, इतने तो फिर कर आएगा, पैसा ले लिया पढ़ा नहीं रहा। हाँ, ऑनलाइन वाला बाप रे बाबा, आप सबसे ज्यादा खतरनाक वो सब है, सीधे कमेंट में लिखता पैसा काहे लिया। एक बच्चा दरोगा का बैच लिया था जानते हैं, आज ही लिया दरोगा बैच, और गलती से टेक्निकल इशू आ गया, 2 दिन क्लास नहीं हुआ, कहता है पैसा रिटर्न करो मेरा। हम कहते महाराज क्लास होगा आपका, डेली होगा। पैसा ले लिया, 2 दिन तक क्लास नहीं दिया। हम कहले नहीं सॉरी गलती हो गया,
अब क्लास मिलेगा, तब फिर मिलना शुरू हो गया। तब फिर जब एक ही दिन पढ़ा उसको अच्छा लगा तो क्या कहता, सर आप टीचर अच्छे हैं, सॉरी गलती हो गया, अगर याद दिया आपको। बोले कोई बात नहीं, तुम्हारा हक है गाली देना। और ऑफलाइन बोला तुम्हारा हक नहीं है, मुंह पर गाली देना उचित नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात बताओ जो भी बच्चे, अगर मैं इसको बेस लूं, अभी से एकदम ध्यान देना यहाँ, तो मैं यहाँ आर्क खींचूंगा, ये मैं आर्क खींचूंगा, बोलो हाँ या ना। आर्क खींचूंगा। तो एक बात बताओ, इस आर्क को यहाँ पे देखो, ऐसे अगर मैं सर्कल खींचा और मैं ऐसे 4 पार्ट में बांट दिया, क्या कर दिया, 4 पार्ट में, तो गौर से देखो आप, तो यही वाला ना फोटो है, ये फोटो और ये फोटो में कोई फर्क है क्या? यही है। और ये जो है इसी को तो हम कहते हैं सेक्टर, इसी को ना सेक्टर कहते हैं। हमने क्या बताया था कि कोई भी सर्कल में अगर कोई भी पार्ट ऐसे बांटो, ऐसे बांटो, ऐसे बांटो, कुछ भी करो, ये सब क्या है, सेक्टर है। इतनी बात सबको समझ है या नहीं? और सेक्टर का एरिया आप लोगों को याद होगा, सेक्टर का एरिया क्या होगा भाई, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। बताओ इतनी बात पता है? तो ये वाला रहे दियो कि मिटा दियो? नहीं नहीं, छोटका रह दीजिए, कोई रहे कोना में, कला कोई कहते कि न रह सब है भाई। इसका कनेक्ट इससे है। अब बताइए, ये कर सकते हैं। अब बताओ यहाँ पे थीटा कितना डिग्री है, तो यहाँ पे 90 में बैठा सकता हूं, तो यहाँ पे बैठा दो 90 बटा 360 पाई का मान, और ये आर स्क्वायर कर सकते हैं। इसको कट करेंगे तो ये 4, कट करेंगे तो ये 2, और ये कट करेंगे तो ये 11, तो मैं लिख सकता हूँ 11/14 आर स्क्वायर। क्या बताओ, किसी को दिक्कत यहाँ तक? नहीं है दिक्कत? ईमानदारी से सबको समझ में आया? चलिए। अच्छा थोड़ा देर पहले हमने एक छोटा सा बात पढ़ाया था, थोड़ा कलर चेंज करके देखो देखो, हाँ ये है। और हमने एक बात पढ़ाया था कि इसमें से एक लाइन अगर खींच देंगे तो ये हाफ ए स्क्वायर हो जाता है। हमने कुछ कहा था, याद है? 1/2 1/2। तो क्या इस पूरे ई वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया का एरिया क्या हो गया, इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, हाफ ए स्क्वायर, क्योंकि पूरा का पूरा क्या है, ए स्क्वायर। तो एक उसमें से एक डायगोनल में खींच दूं तो दोनों को हाफ हाफ पार्ट में बांट देते, हमने बताया था ना। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये रेड वाला जो एरिया हमने किया, इसका एरिया हाफ ए स्क्वायर होगा? क्या किसी को इसमें असहमति? सबका सबका सहमति है इधर, ईमानदारी से? तो बताओ, अब बताओ यहाँ पे, अगर इसी में से मैं एक डायगोनल खींच दूं, देखना एकदम गौर से, अगर मैं यहाँ डायगोनल खींच दूं, खींच दिया, तो नहीं आधा पत्ता नहीं बन गया? गौर से देखो, आधा पत्ता बन गया। और ये अभी फॉर्मूला क्या किए हो, हाफ ए स्क्वायर। तो ये बताओ, इसमें से ये पूरा वाले, ये पूरा इस पूरा इसमें से सेक्टर में से, ये पूरा सेक्टर में से अगर मैं हाफ डायगोनल निकाल लूं तो आधा पता नहीं बच जाएगा? तो हाफ डायगोनल क्या है, माइनस ए स्क्वायर। और ये जो आर है, ये आर ही ए है और ए ही आर है, तो यहाँ आर के जगह क्या मैं ए लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना। अब बताओ, इतना घटाने तो आएगा, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 14, 11 ए स्क्वायर। अब बताओ 2 सत्ते तो 7 ए स्क्वायर, घटाएंगे तो क्या आएगा, 4/4 ना होगा, हाँ 4/14 ए स्क्वायर, काट देंगे तो क्या 4/14, हाँ 2/7 ए स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं 2/7 ए स्क्वायर जो आया है वो आधा लीफ आया है। अगर मैं पूरा लीफ करना चाहूं, अगर मैं पूरा लीफ करना चाहूं तो इसमें 2 से गुना कर सकता हूं। तो बताओ 2 दूना 4/7 ए स्क्वायर। और 90% बच्चा देखता है इतना लफड़ा से अच्छा, क्योंकि ये शॉर्ट में आसान हो गया, तो लोग रट लेता है कि पत्ता का स्क्वायर 4/7 ए स्क्वायर, पत्ता का स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए सिखाया कि आप एग्जाम में समझ विकसित होना चाहिए, जिसके पास समझ होगा वो भूलेगा नहीं। लेकिन तुम एग्जाम में इतना मत करना, 15 मिनट है, तुमको रट जाना होगा 4/7 ए स्क्वायर। क्या किसी बच्चे को दिक्कत, दिमाग में रहेगा एकदम, पत्ता का स्क्वायर 4/7 ए स्क्वायर परमानेंट। अब बताओ जो भी बच्चे हैं, क्या समझ में आया? तो थोड़ा देर पहले पत्ता लग रहा था कितना मुश्किल काम है, अब लग रहा कुछ हो पता नहीं है, कितना पत्ता बना दे, है कि नहीं है? तो बस राइट वे में पढ़ना है, सोच डेवलप,
देखिए मुजफ्फरपुर में मेन दिक्कत क्या है, लोग हमारे बारे जानता नहीं कि अच्छा मास्टर है, लोग इधर उधर बउआ रहा है, और जहां तक पैसा लोग फेंक देता है, और जहां देना चाहिए वहां सोचता है दू के ना, इसलिए और हमको घर तक पढ़ेबो नहीं मन करते हैं, लोग सोचता है नहीं आज नहीं सर कल देवो, कल रुकना जा 2 दिन और देवो, अच्छे चक्कर में रहता है। और जितना फर्जी मास्टर है चमक धमक दिखा के सबको ठग लेता है। लेकिन आज ना कल भीड़ लगेगा, हमको पता है धीरे धीरे ना आएगा, एगो से दूगो, दूगो से रिजल्ट तो आएगा आएगा ही। जैसे आप आए और आपको अच्छा अगर पढ़ाई लगा तो कोई आपसे पूछे तो जरूर रेफरेंस दीजिएगा, तो 1 से 2, 2 से 4 तो होना ही होना है ना, सोचने वाली बात है। अच्छा बताइए, आप ही के बैच में जब हम शुरू किए थे 2-4 गो बच्चा था, टहलते टहलते 20-25 को भेले ना 50 गो, फिर धीरे धीरे 100-150 होते, कुछ दिन सब तोड़ देवे, सब जे इतना है ही लागल, हाँ सीधे वहां बोर्ड लगावे या सीधे, हाँ एकदम धंधा नहीं ले, आराम से। अब तो धीरे धीरे कहीं ऑनलाइन फेमस हो गई तो तेरा और फायदा होते, 25,000 पूरी जाते थे, ओके काटबो, के भी वीडियो बना दे, किसी को दिक्कत नहीं है। तो बताओ लीफ का एरिया निकाल लिया आप लोग, क्या इस जन्म में अब लीफ का एरिया आपको कोई कहेगा कि तुम प्रूफ करो तो कर दोगे, लेकिन एग्जाम में प्रूफ नहीं करना है। प्रूफ कहाँ करना है, कभी किसी से डिस्कस हो तब। तो घर पे आज जाइएगा तो क्या लीफ का एरिया खुद से निकालने की कोशिश करिएगा,